चेंज रीच द होल वर्ल्ड होता ही ऐसे है। एक व्यक्ति कुछ करेगा, उसको देख एक और करेगा, फिर एक और करेगा, एंड वेरी सून पूरा समाज ऐसा करेगा। अब इसका ऑपोजिट करते हैं, हम फिर से वापस अपनी ओरिजिनलिटी पे जाते हैं। हमें देख एक और जाएगा और एक और जाएगा और एक और जाएगा। पॉसिबल है ये? उस साइड पॉसिबल था तो ये साइड क्यों पॉसिबल नहीं है? अच्छे की तरफ जल्दी नहीं आते लोग, जल्दी जाते हैं। एक बात बताइए, क्योंकि कोई मेरे से जब बात नहीं करे अच्छी तरह से तो मैं दूसरे दिन उससे अच्छी तरह बात नहीं करता हूँ। बड़ा इजी है। कोई बहुत अच्छा हो तो मैं वैसा अच्छापन लेके उतना मैं थोड़ा सा अच्छा हो जाता हूँ। थोड़ा सा अच्छा हो जाते हैं ना, हो गया कमाल, हो गई वंडरफुल। यही तो करना है। आपने कहा अगर कोई मेरे से बहुत अच्छे से करे तो मैं थोड़ा सा अच्छा हो जाता हूँ, हो गया, वही तो करना है। एक पॉइंट ये अच्छा लगा और दूसरा ये लगा, जैसे मुझे अभी चलते चलते बात करते करते याद आया कि मैंने किसी को ऐसे करा तो उसने इतना सा कर दिया, तो वो तक मुझे हर्ष होता था। मैंने बोला अच्छा, नेक्स्ट हम इतना कर रहे हैं और ये ऐसे करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो मिलते हैं, देखते हैं, मैं वेट करता रहता कब वो करेंगे और मैं ऐसे करूं। तो इमेजिन करो कितना अपने आप का टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, अपनी पावर वेस्ट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी ओरिजिनलिटी से हम खुद को दूर करते गए। क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था ना, एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस मींस अ वीक मैन। बदला लो, मारो उसको, जवाब दो, खड़े रहो, फाइट। सोशल कंडीशनिंग हमें करवाती है ना। एंड ये एक इम्पोर्टेंट और चीज, जब हम एक संस्कार में अपनी ओरिजिनलिटी से शिफ्ट करेंगे तो ओवरऑल आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी से शिफ्ट हो गई तो बाकी 6 गुण भी हम शिफ्ट हो गए। मतलब नहीं समझा। 7 ओरिजिनल क्वालिटीज है ना आत्मा की। लव, पीस, हैप्पीनेस, पावर, प्योरिटी, विजडम, ये आत्मा की 7 क्वालिटीज है ना। अगर हमने किसी एक को कॉपी किया, सपोज किसी ने रूडली बात की तो हमने गुस्सा किया, एक कॉपी किया, मतलब हम पीस की क्वालिटी से हटे। लेकिन आत्मा ही अपनी ओरिजिनलिटी से हटी तो सिर्फ पीस की क्वालिटी में नहीं वो हटेगी, उसकी थॉट्स गलत चली अंदर तो वो प्योरिटी की क्वालिटी से हटी। उसके प्रति, सामने वाले के प्रति गलत थॉट क्रिएट की, वो अपनी लव की क्वालिटी से हटी। वो आत्मा दूसरी आत्मा की वजह से डिस्टर्ब हुई तो अपनी पावर की क्वालिटी से हटी, और ये सब चीजें कर रही है तो अपनी विजडम की क्वालिटी से तो हटी गई है वो पूरी तरह से। Do you know anyone on earth जो कि डिस्टर्ब नहीं होता, हर्ट नहीं होता किसी बात पे? आप? मैं? हाँ, हर्ट होता हूँ हर बात में नहीं होते, सिंपल। हर एक के साथ नहीं होता, हर बार हर एक के साथ नहीं होते। इसका मतलब कुछ बार कुछ लोगों के साथ हम स्टेबल रहते हैं, इसका मतलब स्टेबिलिटी हमारा संस्कार है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आप कभी भी किसी के भी साथ एक भी बार स्टेबल नहीं रहते। रहता हूँ जहाँ नहीं बोल पाता, जैसे पोजीशन में कोई बड़ा हो, उम्र में कोई बड़ा हो। ठीक है, उसी भी रीजन से रहे तो ना। जिससे बहुत ज्यादा प्यार हो तो बस हो गया। जिससे बहुत ज्यादा प्यार हो मीन्स ऑल दैट आई नीड इज द क्वालिटी ऑफ लव। पर रहते हैं ना। नहीं, उल्टा भी तो होता है ना, जैसे लोग बोलते हैं ना, जिससे प्यार करते हैं उससे हर्ट होते हैं। दूसरा कोई भी बोले आई डोंट केयर। किसी परिस्थिति में किसी के साथ स्टेबल रहते हैं या नहीं रहते? एक आध बार रहा पूरे जीवन में, अभी तक एक आध बार स्टेबल रहे होंगे? नहीं, सारा दिन में मैं देखती हूँ इतनी बार। हाँ, वैसे देखो एज ए प्रोफेशनल मैंने कम से कम 300 डायरेक्टर के साथ काम किया होगा। कई बार कितने डायरेक्टर क्या क्या बोलते, क्या कहते, मैं हाँ जी ये सर करके निकल जाता था। किया? हाँ। आज सिर्फ सारा दिन में चेक करना, कितनी सारी बातों को हम सहन कर लेते हैं, कितनी सारी बातों में हम चुप हो जाते हैं, कितनी सारी बातों में हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसा कह दिया। हम सब करते हैं। आप सारा दिन में कितनी बार? थोड़े दिन पहले किसी ने मेरी ब्रांड न्यू शर्ट, एक लड़के ने वॉशिंग मशीन में उसको दिया था, मैंने धो के ला, वो पूरा बुल साहब फट गई। हाँ। पूरी। ठीक है कोई बात नहीं, तो वो रोने लग गया। आप मुझे गुस्सा क्यों नहीं कर रहे? तो किया
या एक अब ये एग्जांपल तो सिर्फ सिचुएशनल ऐसी कोई बात है ना, कभी कोई आपसे गलत तरह से भी बात करेगा ना सारा दिन में, तो आप देखना आप छोड़ देंगे उस बात बड़ी को। बात से गुस्सा नहीं आता मुझे, छोटी बात छोटी छोटी मेन छोटे छोटे क्वालिटी ऑफ थिंकिंग से आता है, जो इंसान को माइंड गेन करना। क्वालिटी ऑफ थिंकिंग किसकी? अगले सामने बंदे वाले की। की। हाँ, तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग को छोटा क्यों बनाते हैं उस टाइम? तो मेरा रिएक्शन नेचुरल ऐसा है। मेरा रिएक्शन मैं चूज करता हूँ। मैं बैठ के चूज करता हूँ। अगर आप मुझे बोलते हैं आज चूज करेंगे, आज चूज करेंगे कि सामने वाले की अगर मुझे लगता है कि वो थिंकिंग छोटी है, तो मैं अपनी थिंकिंग को बहुत ऊंचा बना देता हूँ। मैं क्यों अपनी थिंकिंग को छोटा कर रहा हूँ? ये छोटी थिंकिंग नहीं है। अगर मैं विश नहीं करूँ आपको, हाँ, तो मेरी थिंकिंग छोटी। आप भी ऊपर से विश नहीं करे तो आपकी भी थिंकिंग छोटी। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या रहा फिर? अगर तो आपको मतलब करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो हमारे लिए कंफर्टेबल है वो करते जाओ। वो हम आगे देखेंगे कि हम सप्रेस नहीं करेंगे, हम सफोकेट नहीं होंगे, हम ही अंदर नहीं घुट जाएंगे। दैट विल सी व्हाट वी हैव टू डू। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि ये हम कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं चाहो तो? क्या नहीं कर सकते हैं चाहो तो? ब्यूटीफुल। तो मतलब हम कर सकते हैं ना? चाहना ही नहीं है ना, बदला लेने की भावना रहती है ना। ठीक है, ऐसा लेकिन क्या? अब हमने अंडरस्टैंड किया उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ मेरा हो रहा है। मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल। क्यों हम आज कह रहे हैं खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए? ये वाला तरीका यूज करते करते ही तो खाली हुए ना अंदर। मन बुद्धि को मुझको बचपन से ट्रेन किया गया कि एक मारे चार मारो, डरना नहीं। तो फिर क्या करें? तो आज फिर से ट्रेन करेंगे। जब उस मन ने तब कहना माना था, तो आज भी तो कहना मानेगा। अभी तो ग्रुप पक्का हो गया ना आपकी भाषा में, संस्कार पक्के हो गए, हैबिट हो गई है। तो हम नहीं बनाया था, हम फिर से नया बना देंगे। संस्कार बनाना बहुत इजी है, मन को चेंज करना भी बहुत इजी है। नहीं नो, बहुत इजी है, प्रोवाइडेड आई वांट टू डू इट। द मिनट आई वांट टू डू इट, इट्स गोइंग टू बिगिन। It's already begun for you. You know that. नहीं, मेरा तो है, लेकिन मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, हाँ? मेरी पुरानी बातों का और थोड़ा सा उसका अभी उसका मतलब पुरानी उसके बातों दो से मटके है अभी। ऐसा नहीं कि पूरा हाथी हाथी निकल नहीं, गया। एक मिनट, पुरानी बातों की अभी सिर्फ 2 में अटकी है। हाँ जी, तो बाकी कहाँ गया? बाकी साफ होता गया। तो जब इतना सारा साफ होता गया, तो धूप को जाने में कितना टाइम वो लगेगा? डिस्टर्ब करती है मुझे। इम्पोर्टेंट इज मैंने इतना सारा साफ किया, तो ये भी तो साफ हो जाएगा। नहीं, मुझे ये डर है कि वो धूम के साथ वापस ना आ जाए ना पीछे। हम अटेंशन रखते हैं ना हर रोज, कॉन्शियस। इसीलिए डेली स्टडी, डेली मेडिटेशन। एक टेबल है घर पे, उसको रोज साफ करना है। एक दिन हम घर में एंटर किए, हमने देखा वो टेबल तो बहुत सालों से साफ ही नहीं हुई है। तो उसके ऊपर धूल 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 इतनी लेयर्स बनी हुई थी। ठीक है, अब हम उस घर में रहने लगे, तो ऑब्वियसली हम उस टेबल को रोज साफ करेंगे। तो अब क्या होता है, हम पहले दिन ही आके हमने बहुत सारी धूल की लेयर तो ऐसे ही उड़ा दी। तो फर्स्ट वाइप में बहुत सारी धूल तो फर्स्ट वाइप में मिट जाती है। फिर उसके नीचे रह जाते हैं छोटे 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 मार्क्स, जो ऐसे फर्स्ट वाइप में नहीं मिटते, जिनके ऊपर ना थोड़ा सा स्क्रब करना पड़ता है अच्छे से। लेकिन साथ साथ ये इंपॉर्टेंट होता है कि रोज एक बार कपड़ा जरूर मारना है। जिस टेबल पे रोज कपड़ा मारेंगे, अब तो वो साफ ही रहेगी ना। देयर इज नो चांस कि वो इतनी सारी लेयर्स ऑफ धूल वापस आ जाएगी उसके ऊपर। वो तो अब नहीं हो सकता। बहुत मिनिमम आएगी और वो साफ करते रहेंगे तो निकलती जाएगी। और धीरे धीरे तो हमें अभ्यास हो जाएगा, धूल आई साफ, धूल आई साफ।